गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मोरल साइंस में हम अपना चैप्टर नंबर 8 चैन की नींद पढ़ेंगे। चैन की नींद क्या होती है? चैन की नींद एक तरह की नींद ही है। जब हम सोते हैं तब हमको ना किसी प्रकार की टेंशन होती है, ना किसी प्रकार की चिंता होती है, और ना ही सोते समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा होता है। जब हम बिल्कुल फ्री होकर सोते हैं तब हम बोल सकते हैं कि हम चैन की नींद सोए थे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो चैन की नींद सोता है और कौन सा व्यक्ति चैन की नींद नहीं सोता। एक गरीब मोची और एक धनी व्यापारी दोनों पड़ोसी थे। कोई जगह होगी जहाँ पर एक मोची था जो कि गरीब था और एक व्यापारी था जो कि धनी मतलब पैसे वाला था, और दोनों पड़ोसी थे, दोनों आसपास ही रहते थे। मोची के घर में ही जूते चप्पल सीने की छोटी सी दुकान थी। अब जो मोची होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जूते चप्पलों की मरम्मत करना। तो जो इस कहानी में मोची है उसकी जो दुकान थी जूते चप्पल को मरम्मत करने की, वो उसके घर में ही थी। काम करते करते वह अक्सर मौज में आकर गाना गाने लगता था। मतलब जब वह काम करता था, जूते चप्पलों की मरम्मत करता था, उनको सिलता था, तो काम करते करते कभी कभी वह मौज मस्ती में आकर गाना गाने लगता था, गुनगुनाने लगता था। वह बहुत निश्चिंत और मस्तमौला आदमी था। जो मोची था बहुत ही निश्चिंत मतलब बेफिक्र और मस्तमौला अपनी मस्ती में जीने वाला आदमी था। उसे किसी भी प्रकार की चिंता या टेंशन नहीं थी। उसे कभी अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जो मोची था उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि आज मैं अपने घर के खिड़की और दरवाज़ों को बंद करूं। क्यों? क्योंकि कभी उसको इसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। वो निश्चिंत था, मस्तमौला था, उसे कभी इस बात की टेंशन ही नहीं थी कोई चोर आकर उसके घर में चोरी कर के ले जाएगा। इसीलिए कभी भी उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद नहीं किया। वह रात को भगवान से प्रार्थना करता और मज़े से सो जाता। जब रात को वह सोने जाता तो भगवान से प्रार्थना करता, भगवान का शुक्रिया अदा करता कि धन्यवाद भगवान, मेरा आज का दिन अच्छा करने के लिए, जो भी कोई वो प्रार्थना करता, और फिर वह मज़े से चैन की नींद सो जाता। अमीर आदमी इस गरीब परंतु हंसमुख मोची की ओर ईर्ष्या भरी नज़रों से देखा करता। जो अमीर आदमी था वो क्या करता था कि जो हंसमुख और गरीब आदमी था उसकी ओर ईर्ष्या भरी नज़रों से मतलब जलन भरी नज़रों से एकदम गुस्से से देखता था कि उसे जेलसी होती थी कि गरीब होने के बावजूद वो इतना खुश और हंसमुख कैसे है। गरीब होने के बावजूद उस मोची को किसी बात की चिंता नहीं थी। वह मोची जो गरीब तो था लेकिन उसको किसी भी बात की चिंता नहीं थी। ना उसको खाने पीने की चिंता थी, ना उसको चोरी की चिंता थी, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं थी। जबकि अमीर आदमी को तरह तरह की चिंताएं सताती रहती थी। लेकिन जो अमीर आदमी था वो कैसा था? उसको हर समय कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी उसको सताती रहती थी, तंग करती रहती थी। गाने गुनगुनाने की कौन कहे, वह कभी खुलकर हंस भी नहीं सकता था। गाना गाना और गुनगुनाना तो बहुत दूर की बात हो गई। जो अमीर आदमी था वो शायद ही कभी खुलकर हंसा होगा। मतलब उसके दिमाग में इतनी टेंशन हर समय रहती थी कि वह हंसी को भूल चुका था कि हंसना क्या होता है। उसे हमेशा अपनी तथा अपने धन की रक्षा की चिंता सताती रहती थी। उसको हमेशा क्या चिंता सताती थी कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे धन को कोई चोरी करके ना ले जाए, मेरे घर का सामान कोई ना ले जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। तो यही चिंताएं उसको सताती रहती थीं। रात को वह अपने मकान के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता था। रात को जब वह सोता था तो अपने घर के सारे खिड़की दरवाज़ों को बंद कर लेता था। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। आप लोग नहीं तो आपके मम्मी पापा तो करते ही होंगे कि घर के सारे खिड़की और दरवाज़ों को बंद कर लेते होंगे, उसके बाद सोते होंगे। फिर भी उसे चैन की नींद नहीं आती थी। अब खिड़की और दरवाज़ों को बंद करने के बावजूद जो अमीर व्यक्ति था, अमीर व्यापारी था, उसको चैन की नींद नहीं आती थी। वो चैन की नींद नहीं सोता था। मतलब सोते समय भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चिंता चलती रहती थी। एक दिन अमीर आदमी ने मोची को अपने घर बुलाया। एक दिन अमीर आदमी ने क्या किया? अमीर आदमी ने मोची को अपने घर पर बुलाया। उसने उसे 5,000 रुपये दिए और कहा, उसने मोची को 5,000 रुपये दिए और कहा,
लो ये पैसे रख लो, मतलब ये जो पैसे मैं तुमको दे रहा हूँ इसको अपने पास रख लो, इन्हें अपने ही पैसे समझो, इनको समझना कि ये तुम्हारे अपने पैसे हैं, जैसा खर्च करना हो वैसे कर देना। इन पैसों को मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे क्योंकि तुम्हारे हैं, तुमको खुद को खर्च करने हैं, तो ये पैसे तुमको मुझे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे पाकर तो गरीब आदमी को बहुत खुशी हुई। 5,000 रुपये देखकर जो गरीब आदमी था, मोची था, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्यों? क्योंकि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है, जब उसको वह चीज़ बहुतायत में मिल जाए तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर जल्द ही इन पैसों से उसके शांतिपूर्ण और निश्चिंत जीवन में खलबली मचा दी। लेकिन क्या हुआ? जल्द ही जो पैसे उसको मिले थे, उन पैसों ने उसके शांतिपूर्ण मतलब शांति से व्यतीत हो रहे जीवन में और निश्चिंत बिना चिंता के जीवन में खलबली मचा दी, एकदम हड़कंप ला दिया, भूकंप सा ला दिया। पैसे पाने पर जीवन में पहली बार उसने घर का दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर उनमें चटखनी लगा दी। अब जीवन में पहली बार उसने क्या किया? जब उसको इतने सारे रुपए मिल गए तो उसने पहली बार अपने घर के खिड़की और दरवाज़ों को बंद किया और उसमें चटकनी यानी कि जो साकर होती है, लॉक होता है, उसको लगा दिया। यह देखने के लिए कि पैसे सुरक्षित हैं या नहीं, रात को कई बार उसकी नींद टूटी। अब इतने सारे पैसे उसके तो पहली बार देखे थे, तो पैसों की सुरक्षा के लिए, ये देखने के लिए कि पैसे हैं, कोई ले तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गए, चोरी तो नहीं हो गए, ये सब देखने के लिए रात को वह कई बार जागा। क्यों जागा? क्यों नींद क्यों टूटी? क्योंकि उसके दिमाग में टेंशन चल रही थी, चिंता चल रही थी, उसका दिमाग शांत नहीं था कि कहीं पैसे चोरी तो नहीं हो गए, कहीं कोई उन पैसों को लेकर तो नहीं चला गया। दूसरे दिन बड़े सवेरे गरीब मोची अपने धनी पड़ोसी के घर पहुंचा। अब जैसे ही अगले दिन सुबह हुई तो सुबह ही सुबह जो मोची था वो व्यापारी के घर पर पहुंच गया। उसने 5,000 रुपये उस व्यापारी को लौटाते हुए हाथ जोड़कर कहा, जो 5,000 रुपये धनी व्यापारी ने मोची को दिए थे, उसने वह पैसे व्यापारी को वापस करते हुए हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मेहरबानी करके आप अपना ये पैसा वापस ले लें, कि आप मेरे पर एक मेहरबानी करें, मेरे पर एक उपकार करें, एहसान करें कि आपने जो ये पैसे मुझको दिए हैं, इन पैसों को आप वापस ले लें, मुझको इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। इन पैसों ने तो एक ही रात में मेरी नींद हराम कर दी। जो आपने मुझे पैसे दिए थे, उन पैसों के कारण एक ही रात में मेरी नींद थी वो हराम हो गई, मतलब मैं चैन से सो भी नहीं पाया। मेरे को इतनी चिंता सताती रही, इतनी चिंता सताती रही कि मैं चैन की नींद भी नहीं सो पाया। मैं हंसना गाना सब भूल गया। मैंने हंसना और गाना जो मैं गाता था, गुनगुनाना था, मैं गुनगुनाता था, मैं सब भूल गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को यही चिंता सता रही है कि मुझको बस इन पैसों की चिंता है कि ये पैसे कहीं चोरी ना हो जाएं, कोई ले ना जाए, कम ना हो जाएं। तो इसका मतलब क्या है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पैसे से हर प्रकार की खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। हम ये कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते, और खुशियाँ अगर खरीद भी सकते हैं तो हर प्रकार की खुशी नहीं खरीद सकते। आप ये तो सोच सकते हैं कि आपको कोई खिलौना मिल गया और आप खुश हो लिए, तो वो खुशी तो आप पैसों से खरीद सकते हैं। जो मन की सच्ची खुशी होती है, चिंता मुक्त जो खुशी होती है, उस खुशी को आप पैसे देकर नहीं खरीद सकते। तो पैसों से हर प्रकार की खुशी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही इस कहानी की शिक्षा है। तो इस कहानी की एक्सरसाइजेस को हम अपनी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज द स्टोरी फॉर टुडे। गुड बाय।